हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रोनिक पेल्विक पेन के बारे में, मतलब कि पेडू में दर्द होता है लंबे समय से। तो इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कारण रह सकते हैं यहाँ पे क्रोनिक पेल्विक पेन के। तो यहाँ पे पेल्विक का हिस्सा है वो बेली बटन के नीचे और दोनों हिप्स के बीच में रहता है। ओके, तो यहाँ पे इस रीजन में दर्द होगा तो इसको बोलेंगे पेल्विक पेन। अभी क्रोनिक का मतलब क्या है कि क्रोनिक मतलब कि लंबे समय से, यहाँ पे 6 मंथ या उससे ज़्यादा अधिक समय में दर्द रहता है तो इसको बोलेंगे क्रोनिक पेल्विक पेन। तो इसके बहुत सारे कारण रह सकते हैं, मल्टीपल कॉजेस रह सकते हैं। तो इसमें कॉमन जो रहते हैं वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला है एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन। तो एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में क्या रहता है, इसको समझने से पहले जो बच्चादानी होता है, यूट्रस होता है, उसके 3 परत होते हैं। उसमें ऊपर का जो होता है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, बीच का जो होता है उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम और तीसरा होता है एंडोमेट्रियम अंदर वाला। तो यहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में क्या रहता है कि जो बच्चादानी की अंदर की दीवार की जो टिश्यूज़ है वो यहाँ पे आउटसाइड ग्रो होती है, बाहरी ओर भी ग्रो होती है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन। तो यहाँ पे जो बाहरी और जो ग्रोथ होता है वो भी यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल को रिस्पॉन्ड करता है। मतलब कि यहाँ पे क्या रहेगा कि हार्मोनल चेंजेस होएंगे और यहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो भी चेंजेस होते हैं कि जो दीवार है वो ऐसे थिक बनना, फिर वो टूटना और खून निकलना, तो ये सभी यहाँ पे भी रहता है। बट यहाँ पे क्या रहेगा कि जो खून है वो यहाँ पे बाहर नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से क्या रहेगा कि ऐसे सिस्ट बन जाती है, ऐसे थैली जैसा बन जाना और यहाँ पे फाइब्रस टिश्यूज़ या फिर स्कार बन जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्रोनिक पेल्विक पेन रह सकता है। दूसरी ऐसी कंडीशन होती है एडेनोमायोसिस की कंडीशन। अभी एडेनोमायोसिस भी सेम कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे क्या रहता है कि जो एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ होती है, अंदर की दीवार, अंदर की सतह की जो टिश्यूज़ है वो यहाँ पे बीच वाला जो लेयर होता है मायोमेट्रियम जिसको बोलते हैं, तो इसमें देखने को मिलती है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं एडेनोमायोसिस की कंडीशन और उसकी वजह से भी क्रोनिक पेल्विक पेन रह सकता है। आगे यहाँ पे कारण में है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। यहाँ पे पेशाब का जो रास्ता है उसमें इन्फेक्शन लग जाता है, जिसमें किडनी का इन्फेक्शन, ब्लैडर का या फिर यूरेथ्रा का इन्फेक्शन है, तो उस वजह से भी यहाँ पे क्रोनिक पेल्विक पेन रह सकता है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़, जो कि इन्फेक्शन है यहाँ पे बच्चादानी का, जो उसकी नलियाँ रहती है फैलोपियन ट्यूब्स का, और जो ओवरी अंडाशय रहता है उसका इन्फेक्शन का कंडीशन जिसको बोलेंगे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़। तो यहाँ पे ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन रह सकता है, जैसे कि गोनोरिया है, देन यहाँ पे क्लेमेडिया की कंडीशन रह सकती है। तो ऐसी बीमारियों की वजह से भी आप में क्रोनिक पेल्विक पेन रह सकता है। दूसरी कंडीशन है यूट्राइन फाइब्रॉइड। तो यूट्राइन फाइब्रॉइड की कंडीशन की वजह से भी क्रोनिक पेल्विक पेन रह सकता है। तो यहाँ पे फाइब्रॉइड मतलब कि ऐसा ग्रोथ बन जाता है, जो बच्चादानी है उसकी दीवार, बच्चादानी है उसमें ऐसा ग्रोथ बन जाता है और उसकी वजह से भी यहाँ पे क्रोनिक पेल्विक पेन रह सकता है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे आईबीएस की कंडीशन होती है, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम की कंडीशन होती है, जहाँ पे क्या होता है कि ऐसे दस्त रहता है, कब्ज रहता है और यहाँ पे ऐसे पेट फूला फूला महसूस होना, प्रेशर महसूस होना पेट के अंदर और दर्द महसूस होना। तो इस कंडीशन की वजह से भी क्रोनिक पेल्विक पेन रह सकता है। आगे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे पेल्विक एडेशन की कंडीशन है, मतलब कि कोई स्कार टिश्यूज़ बन गई है या फिर सर्जरी के बाद या फिर इन्फेक्शन के बाद ऐसे स्कार टिश्यूज़ बन जाती है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे दर्द रह सकता है। आगे यहाँ पे ओवेरियन रेमनेंट की कंडीशन है, जिसमें क्या रहता है कि सर्जिकली जो बच्चादानी है उसकी या फिर ओवरी है, फैलोपियन ट्यूब है, जिनको निकाल देते हैं कुछ कंडीशन की वजह से, तो उसमें यहाँ पे ओवरी का कुछ हिस्सा रह जाना, तो उसकी वजह से वो यहाँ पे क्या रहेगा कि ऐसे सिस्ट बन जाती है। तो इसकी वजह से भी आप में क्रोनिक पेल्विक पेन रह सकता है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे पेनफुल ओव्यूलेशन की कंडीशन रहती है, मतलब कि क्या रहेगा कि जो पीरियड्स है उसके बीच में दर्द रहता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं मिटल सिमर्स। तो उसकी वजह से भी आप में क्रोनिक पेल्विक पेन रह सकता है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस की कंडीशन होती है, तो ये एक मूत्राशय की कंडीशन है जिसकी वजह से यहाँ पे डिस्कम्फर्ट, प्रेशर, टेंडरनेस देखने को मिलता है। यहाँ पे छूने पर भी दर्द देखने को मिलता है पेल्विक के एरिया पे। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे पेशाब ज़्यादा करना पड़ता है और यहाँ पे पेशाब करते समय जलन महसूस होना, ज़्यादा बार पेशाब करने की इच्छा होना, तो ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस की कंडीशन में। आगे यहाँ पे और भी कारण रह सकते हैं, जैसे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या रहेगा कि जो गर्भ है वो यहाँ पे यूट्रस की दीवार, जो बच्चादानी है उसकी दीवार में न स्थापित होकर बाहरी ओर स्थापित होना, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर ऐसे स्थापित होता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इसकी वजह से भी क्रोनिक पेल्विक पेन रह सकता है। इसके अलावा आगे यहाँ पे डिस्कस करें तो स्टोन की कंडीशन है, पेशाब की नली में यहाँ पे कहीं पे स्टोन है या फिर किडनी के अंदर स्टोन है, ब्लैडर के अंदर मूत्राशय है उसके अंदर स्टोन है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे लोअर बैक पेन रह सकता है, पीछे की ओर भी दर्द देखने को मिल सकता है और यहाँ पे पेल्विक पेन भी रह सकता है।
उसके अलावा देखें तो ओवरी के अंदर सिस्ट बन जाती है, तो उसकी वजह से भी पेल्विक पेन रह सकता है। उसके अलावा आगे डिस्कस करें तो एपेंडिसाइटिस की कंडीशन है, मतलब कि अपेंडिक्स की सूजन की कंडीशन की वजह से भी यहाँ पे पेल्विक पेन रह सकता है। देन यहाँ पे लेवेटर सिंड्रोम की कंडीशन है। तो लेवेटर क्या है? लेवेटर यानी एक मसल है, मांसपेशी है, जिसके स्पाज्म की कंडीशन, ऐठन की कंडीशन, उसकी वजह से भी यहाँ पे दर्द देखने को मिल सकता है। उसके अलावा देखें तो कुछ कैंसर की कंडीशनें हैं, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर है, ओवरी के अंदर कैंसर बन जाता है, वजाइनल कैंसर है, और एंडोमेट्रियम जो है यूट्रस की दीवार है उसके अंदर भी ऐसे कैंसर की कंडीशन बन जाती है। तो इसकी वजह से भी आप में यहाँ पे दर्द देखने को मिल सकता है। तो ये थे कुछ कारण जिसकी वजह से यहाँ पे पेन जो पेल्विक का हिस्सा है, पेल्विक रीजन है, वहाँ पे दर्द देखने को मिल सकता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू सो मच।